पृथ्वी पर जीवन पनपने की एक प्रमुख वजह है यहाँ का वायुमंडल और पानी। क्या पृथ्वी पर पानी हमेशा से था या कहीं और से आया? रिसर्च बता रही है कि यह पानी सौरमंडल के बाहरी किनारों से एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों के जरिए आया था। तकरीबन 6 साल के एक जापानी अंतरिक्ष अभियान के दौरान जमा किए गए नमूनों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक ये संभावना जता रहे हैं कि पानी क्षुद्र ग्रहों के जरिए आया होगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के निर्माण की गुत्थी सुलझाने में जुटे रिसर्चों ने 2020 में पृथ्वी पर लाए क्षुद्र ग्रह रायुगो की मटेरियल की बारीकी से अध्ययन किया है। जापान का स्पेस प्रोब हायाबुसा 2 ने 5.4 ग्राम के चट्टान और धूल कणों को जमा किया था। यह प्रोब इस क्षुद्र ग्रह की सतह पर उतरा था और उसकी सतह पर इसने एक इम्पैक्टर दागा था। प्रोब के लाए मटेरियल पर हुई रिसर्च के नतीजे अब प्रकाशित हो रहे हैं। जून में रिसर्चों के एक समूह का उन्हें एक कार्बनिक पदार्थ मिले हैं जो पृथ्वी पर जीवन के निर्माण में शामिल रहे हैं। इनमें कुछ अमीनो एसिड हैं जो शायद अंतरिक्ष में बने होंगे। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में छपी एक नई रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कहा है कि रायुगो के नमूने के इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। जापान और दूसरे देश के वैज्ञानिकों की स्टडी पर छपी रिपोर्ट में कहा गया है वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप के एस्टेरॉयड शायद पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत रहे होंगे। पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों और पानी यानी वाष्पशील क्षुद्र ग्रहों का पहुंचना अभी भी एक बड़ी बहस का विषय है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रायुगो के कणों में मिलने वाले कार्बनिक पदार्थ शायद इन वाष्पशीलों के एक प्रमुख स्रोत के प्रतिनिधि हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ऐसे तत्व शायद बाहरी सौरमंडल की उत्पत्ति में रहे होंगे। हालांकि उनका यह भी कहना है कि शुरुआती पृथ्वी पर वाष्पशील के वे एकमात्र स्रोत नहीं रहे होंगे। हायाबुसा 2 को 2014 में रायुगो मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया। यह करीब 20 करोड़ किलोमीटर दूर गया और फिर पृथ्वी की कक्षा में 2 साल पहले लौटा। इसने नमूने से भरा एक कैप्सूल पृथ्वी पर गिराया। नेचर एस्ट्रोनॉमी की स्टडी रिपोर्ट में रिसर्चों ने माना है कि यह खोज मिशन के जरिए ही संभव हो सकी। रिपोर्ट में कहा गया है रायुगो के कण निस्संदेह सौरमंडल के ऐसे मटेरियल हैं जिनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है और जो प्रयोगशाला में रिसर्च के लिए उपलब्ध है। इन बहुमूल्य नमूनों की चल रही जांच निश्चित रूप से शुरुआती सौरमंडल की प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।